और टीवी9 भारतवर्ष सत्ता सम्मेलन में अब बारी है देवभूमि के सियासी रण की। अपनी गारंटी की बदौलत ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सत्ता में जोरदार वापसी की है, अब लोकसभा चुनाव की बारी है और जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी इस बार इतिहास दोहराने जा रही है और कांग्रेस नया इतिहास लिखने वाली है। यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस लिहाज से अभी हम सत्ता सम्मेलन में सवालों की बौछार करने वाले हैं, आपको बता दें इन सवालों का सबसे पुख्ता जवाब अगर मिल सकता है तो वो है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से, जिनसे सवाल करेंगे मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी। ओवर टू यू निशांत। पहले तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिमाचल के मुख्यमंत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। बड़े मसरूफ हैं आप, उसके बावजूद भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए क्या लग रहा है सबसे पहले चुनावों में? आपका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसमें आपने कहा कि राज्यसभा की 1 सीट के बदले देवभूमि की जनता लोकसभा की 4 सीटें देगी। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा को बनाने के लिए और जनता की भावनाओं की जो पार्टी खरीद करती है, हिमाचल की देव संस्कृति में ये पसंद नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के माध्यम से राज्यसभा की 1 सीट चुराई है। हिमाचल की जनता चारों लोकसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में और लोकतंत्र की रक्षा के लिए देगी। कहीं चारों में से किसी एक पर कोई टक्कर लग रही है आपको? पहला पड़ाव अभी ख़त्म हुआ है। राजनीति के कई पड़ाव होते हैं, नॉमिनेशन के बाद दूसरा पड़ाव शुरू हुआ है और अंतिम सप्ताह राजनीति की युद्ध भूमि में जो चुनौतियां आती हैं उसका सामना युद्ध की तरह करते हैं तो जीतते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले पड़ाव में हम उनसे कहीं आगे निकले हैं। तो आप कह रहे हैं कि देवभूमि में अब युद्ध भूमि का पड़ाव आ रहा है, लेकिन एक सीट जिस पर सबकी नजर है, हर कोई चर्चा का, हर किसी के लिए चर्चा का विषय है, वो है मंडी। क्या लग रहा है आपको वहां पर? देखिए, मंडी के अलावा अनंत शर्मा जी लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी लड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी सीट नहीं है हिमाचल से जो चर्चा में नहीं है? कंगना रनौत अच्छी हीरोइन हो सकती है, बड़े संघर्ष करके पहुंची है। उन्होंने 1 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश में शूटिंग की डेट दे रखी है। 1 महीने के लिए हिमाचल प्रदेश में आई है। उनके जो कहानी है वो भी अच्छी हो सकती है। जो उनके ऊपर डायरेक्टर है जयराम ठाकुर जी, वो अच्छे नहीं होंगे तो फिल्म फ्लॉप होगी। तो कंगना की फिल्म भी राजनीतिक फिल्म फ्लॉप होगी। लेकिन वो तो ये दावा कर रही हैं कि अगर वो जीत गई, सांसद बन गई तो फिल्में छोड़ देंगी, पूरी तरीके से अपने आप को मंडी के लिए समर्पित कर देंगी। देखिए, हिमाचल से कोई एक हीरोइन तो है नहीं, 4-5 हीरोइनें हैं। अब उन्होंने 1 महीने का शूटिंग लोकेशन तय कर लिया कि हमने जाना है, सिर्फ चुनाव 30 दिन का है, उसमें जाके दोबारा आना नहीं है। और ऐसे ही होता है। 7 पठानकोट से सन्नी देओल जी लड़े थे, वो भी ऐसे ही चले गए। तो उन बेचारों को अभी घूमना पड़ रहा है, मेकअप वाली गाड़ी चल रही है, उस क्षेत्र का परिधान पहनना पड़ रहा है, लोगों के बीच नाचना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे उनकी ख़त्म होती जा रही है। लोग उनके भीड़ देखने भी नहीं आ रहे, उनकी बात भी नहीं सुनने आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं। फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि अभी भी जो कर रही हैं वो एक्टिंग का एलिमेंट ज़्यादा है उसमें? किसका? कंगना जी अभी भी जो कर रही हैं, आपने कहा मेकअप की गाड़ी चल रही है, नाचना पड़ रहा है, अभी भी एक्टिंग कर रही हैं क्या वो? निश्चित तौर पर स्क्रिप्ट राइटर जो डायलॉग लिख के देता है कि आज यहाँ मीटिंग है और यहाँ आपने बोलना, तो चलते फिरते वो डायलॉग लिखती है, कई बार भूल जाती है। अब तेजस्वी यादव और तेजस्वी सूर्य की शुक्ला साहब ने जो बात की बिल्कुल सही कही। तो वो राजनीति की दुनिया में कदम रखने से पहले ये सोचकर एमपी बनना चाहती है कि मुझे लोग देखकर वोट डालेंगे। हिमाचल में ऐसे वोट डलते नहीं है। नहीं, लेकिन वो आपने उनकी फिल्में देखी हैं, कैसी लगती हैं एज एन एक्ट्रेस आपको?
हम तो अमिताभ बच्चन जी की फिल्म देखते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद अगर भारत में कोई दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलर स्टार है तो वो है। अब स्टार की फिल्म देखता हूँ मैं तो, वो अमिताभ बच्चन है। अच्छा, वो ये भी कहती हैं कि मोदी जी से यूक्रेन और रशिया वाले बात करते हैं, उनकी वजह से वर्ल्ड वॉर रुक गया, वर्ल्ड वॉर 3 रुक गया। अब इन बातों का आप अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात वो कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि कंगना जी पर इतना टॉपिक पर चर्चा करने की आपके चैनल में भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टार हो सकती है पर राजनीतिक स्टार नहीं हो सकती है। राजनीति की दुनिया में हमने अपना टॉप हीरो खड़ा किया है वहाँ मंडी संसदीय क्षेत्र में, उससे जीतना मुश्किल है उनका। चलिए ठीक है, उस सीट की लेकिन जिक्र जरूर करूंगा मैं आपसे। विक्रमादित्य जी की बात कर लेता हूँ, वो काफ़ी नाराज चल रहे थे बीच में, क्या उनको सब मना लिया गया है, सब ठीक हो गया है? देखिए, मनाया था, चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी। अच्छा, दिक्कत क्या है? ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। विक्रमादित्य नाराज़ थे, कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग में हिस्सा लिया, फिर प्रतिभा जी वो भी नाराज़ थी, वो कहती हैं कार्यकर्ता नाराज़ हैं, उनका ख्याल नहीं रखा गया। हिमाचल कांग्रेस में सब ठीक नहीं है क्या? ये तो 1 जून को जनता तय करेगी कि कांग्रेस ने जो 15 महीने में काम किए हैं और जो लोग छोड़ कर गए हैं उनका भविष्य क्या है। अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। अभी 1 जून को आप जब वोटिंग के बाद 4 जून को जब सीटों का आकलन चलेगा ना, तो मुझे आपने ज़रूर लेना है। ज़रूर आपसे फिर से बात करेंगे, लेकिन आपका एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है। आपने कहा जिन लोगों ने सरकार गिराने की कोशिश की वो जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। तो कहाँ तक चल रहा है इन्वेस्टिगेशन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिपार्टमेंट खोल रखा है, ऑपरेशन लोटस। उस डिपार्टमेंट में हर बार वो अपने एक राज्य को मोहरा बनाते हैं। महाराष्ट्र में बनाया, कर्नाटका में बनाया, गोवा में कांग्रेस की सरकार को बनाया, कई जगह बनाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी विधायक और हमारे क्रॉस वोटिंग की है, वो ऐसा नहीं कि 14 महीने में उनकी अंतरात्मा ने जवाब दे दिया। कहीं ना कहीं धन आत्मा का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें है। लेकिन तो सलाखों के पीछे क्या आप भेजेंगे? FIR दर्ज है, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और हमारी लड़ाई लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए भी है, भू माफिया के खिलाफ और खनन माफिया के खिलाफ, नशाखोरी माफिया के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है और इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। 3 फेज में हम देख चुके हैं चुनावी प्रक्रिया, वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं चाहे वो प्रवक्ता हो या ग्रास रूट के नेता, वो छोड़ कर कांग्रेस बीजेपी में जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ग्रास रूट का नेता बताएंगे मुझे आप कौन छोड़ के? लवली साहब ग्रास रूट के नेता हैं, संजय निरुपम ग्रास रूट के नेता हैं। देखिए, मेरी बात नहीं है, 2 चीज़ें हैं। ये थे, पास्ट हो गया, 15 साल पहले थे। वर्तमान के नेता बताइए, ये पास्ट था 15 साल पहले। अशोक चौहान, देखिए अशोक चौहान जी ने तो राज्यसभा खुद कहा कि मुझ पर बहुत प्रेशर है, और उस प्रेशर के तहत उन्होंने पार्टी छोड़ी और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भी उन्होंने बताया कि मैं अभी रह नहीं सकता। तो किस प्रकार का प्रेशर होता है आप जानते ही है। जो सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं, उस समय कई प्रकार के प्रेशर्स ग्रुप्स के द्वारा प्रेशर डाला भी जाता है। ED का प्रेशर होता है, CBI का प्रेशर होता है, ये सब चीज़ें चलती है। लेकिन एक बात बताइए, जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्या आपने उनको काला नाग कहा था? देखिए, मैंने तो हिमाचल के जो 6 विधायक थे उनको मैंने काला नाग भी कहा था, उनको मैंने बिके हुए भी कह रहा हूँ, और वो है भी बिके हुए हैं। और उनके खिलाफ हमने वो प्रत्याशी दिए जिनकी स्वच्छ छवि है। और बरसाती मेंढक किसको कहा था आपने? नहीं, देखिए, बरसाती मेंढक तो उन्हीं को कहा था, क्योंकि 1 महीना वो हिमाचल की सीमा के बाहर नहीं आते हैं। कभी पंचकुला के ललित होटल में रुकते हैं, फिर वहाँ से निकलकर ऋषिकेश चले जाते हैं, फिर वहाँ से निकलकर दिल्ली के गुड़गांव के हयात होटल में रुकते। 1 महीना तक वो क्यों नहीं आए? अपने परिवार से नहीं मिल सके। ऐसी तो कोई हिमाचल में ऐसी स्थिति नहीं होती कि उनको कोई गलत बात करेगा उनके साथ, क्यों नहीं आए? और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा और हाथ पर चुनाव चिन्ह कर आते हैं,
वो अगर पार्टी के साथ धोखा करते तो उनको क्या कहना पड़ेगा, यही कहते हैं हम। जो आपके ऑपोजिशन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि आपकी सरकार नॉन सीरियस है, कॉमेडी करती है। मैं बात राजीव बिंदल की कर रहा हूं। उनकी बात का क्या जवाब दूं मैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी सेफ सीट कही जाती है। पीएम कहते हैं कि डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी जी राष्ट्रीय नेता है, वो देश की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं। साउथ से लड़े, वायनाड से, उन्होंने बोला नॉर्थ को भी जोड़ के रखना है, रायबरेली से लड़ रहे हैं। तय लोकतंत्र में जनता करती है, कहीं से भी लड़े। तो इसलिए इन बातों पर कि दौड़ो मत, भागो मत, ये स्टैंडिंग स्लोगन्स होते उस समय चलते हैं चुनावों के वक्त, कई बातें आती है चुनावों के वक्त। तो राहुल गांधी जी को लोग पसंद करेंगे ना। अब मोदी जी वायनाड से, अगर साउथ से, केरला से लड़ेंगे तो देखते कि चुनाव जीतते कि नहीं जीतते। उनको तो लोग पसंद कर रहे तब लड़ रहे, नॉर्थ से भी लड़ रहे, साउथ से भी लड़ रहे। इस चुनाव में एक बहुत बड़ा विषय है राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा के दिन आपकी सरकार ने पब्लिक हॉलिडे दिया। आप कहते हैं कि राम भारत की संस्कृति है, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने का जो न्योता था वो ठुकरा दिया। ये दो अलग अलग चीजें। देखिए, राम मंदिर हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदुस्तान के आराध्या भगवान है। उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है इस देश में। उनकी प्राण प्रतिष्ठा में सब लोगों ने अपने घर में पूजा भी की। ये नहीं कि मंदिर में जाकर ही हम हिंदू संस्कृति को देख सकते हैं, बढ़ा सकते। मैं खुद वहाँ था प्राण प्रतिष्ठा के समय, अपने घर में मैंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर में जाके होता है। उन्होंने राम मंदिर का न्योता नहीं ठुकराया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया न्योता ठुकराया। जिस दिन वो उनको संत बुलाएंगे, हमारे पुजारी बुलाएंगे, जाएंगे, और हम जाते भी हैं। लेकिन सुकू जी, एक नैरेटिव आपकी पार्टी के लिए शुरू से बन रहा है कि आप राम को काल्पनिक बनाते हैं, राम सेतु को क्वेश्चन करते हैं, आप सनातन विरोधी हैं। ये एक नैरेटिव शुरू से बन रहा है और इन चुनावों में हम देख रहे हैं और इसको हवा दी जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले और आप जैसे साथी बना देते हैं, छोटी सी स्टेटमेंट को उठाकर पूरा दिन चलाए रखते हैं। मेरा मानना ये है कि राम ने राजपाट के आदर्श स्थापित किए थे। नहीं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी उन आदर्शों के तो बिल्कुल विपरीत चलती है। जो 24 घंटे पहले तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाते हैं, वो खुद ये बात बोलते हैं कि हमें सनातन विरोधी बनाया जा रहा है, मंदिर का विरोध करने के लिए बोला जाता है। वो खुद बीजेपी में जाके ये बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस के नेता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं लगती। खुद तो वो कभी राजनीतिक रूप से अपना स्थान भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने पूरे दिन राम की छुट्टी की, जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में आधा दिन की छुट्टी थी। ये तो मैंने बोला आपको। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। तो अब जो नेता बोलते हैं, जब किसी ने कोई पार्टी छोड़नी होती तो उसकी बुराई करेगा ना, दूसरी पार्टी वाली को अच्छा वो लगेगा कि वो कांग्रेस की बुराई करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी से आने वाला भारतीय जनता पार्टी की बुराई करेगा। ये चुनावों के वक्त ऐसा चलता है, ये कोई पहली बार नहीं है। आपके अनुसार अभी बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं? हमारे अनुसार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की जो लोग बात करते थे, आज 36 लाख नौकरियां सरकारी केंद्र के कार्यालयों में खाली पड़ी है। देश को जो जाति और धर्म और क्षेत्र के नाम से बांटने के बात हम लोग जो करते हैं चुनावों के वक्त, उससे देश की संस्कृति मजबूत नहीं होती। ये वो देश है जिससे कई धर्म निकले, ये वो देश की संस्कृति है जिसने कई धर्मों को जन्म दिया, चाहे वो बुद्धिज़्म है, चाहे सिखिज़्म है, चाहे जैनिज़्म है। तो इसको बांटने की कोशिश कोई पार्टी करती है तो उसका नुकसान देश को भी होता है। देश की तरक्की में कांग्रेस का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी 1947 में, शिक्षा का साक्षर का स्तर 18% था, उसमें बोलते कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। इस देश के को 2 प्रधानमंत्री एक ही परिवार के इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने बलिदान दिया।
किसको पता होता है कि अगले दिन क्या राजनीति में होता है। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, जहाज तक बनाया। और इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम किया, वो कांग्रेस पार्टी है। पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया। 18 साल का वोटिंग राइट कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज जिस लोकतंत्र की वजह से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश किस पार्टी द्वारा की जा रही है, ये आपको सोचना है। सुक्खू जी, हमें पता लगा है कि आपको जल्द ही कुछ कार्यक्रम के लिए जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। जोरदार तालियों से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।